नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी परंपरा की गहराई में जाएंगे जिसे बचपन से देखा जरूर है पर शायद पूरी तरह समझा नहीं। ये सिर्फ कोई अंधी परंपरा नहीं है, बल्कि ये एक बेहद गहरा और मल्टी डायमेंशनल अभ्यास है। तो चलिए पूरी ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं और इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि आखिर भगवान को नारियल ही क्यों चढ़ाया जाता है। जब भी कोई शुभ काम होता है, नई गाड़ी आई हो, नए घर में प्रवेश हो, शादी हो या फिर कोई जरूरी एग्जाम ही क्यों ना हो, एक जोर की आवाज के साथ नारियल फोड़ा जाता है, ठाक। लेकिन इस तेज आवाज और इस पूरी क्रिया के पीछे का असली रहस्य क्या है? यही तो हमारा आज का मुख्य सवाल है। इस विषय को हम 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, नारियल का दिव्य रहस्य। दूसरा, इसका वैदिक इतिहास। तीसरा, इसके पीछे का विज्ञान और ध्वनि। चौथा, इसके नियम और मान्यताएं। और अंत में इसका सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश। एक नारियल को छीलने की तरह ही एक एक करके इसकी सारी परतें हटाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, नारियल यानी एक दिव्य रहस्य। आइए इसके नाम के अर्थ को समझते हैं। नारियल को संस्कृत में श्रीफल कहा जाता है। अब इस शब्द को तोड़कर देखिए। यहाँ श्री का अर्थ है लक्ष्मी, समृद्धि या एक शुभ ऊर्जा, और फल का अर्थ है हमारे कर्म का परिणाम, यानी सीधे शब्दों में एक ऐसा फल जो पूरी तरह से शुभता का प्रतीक हो। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस फल को शुभ और दिव्य ऊर्जा का सबसे बड़ा रूप माना गया है। ये कोई आम फल नहीं है, ये तो दिव्यता का साक्षात उदाहरण है। सबसे दिलचस्प बात ना इसकी संरचना की मानव जीवन से तुलना है। देखिए, नारियल का जो बाहरी कठोर खोल होता है वो हमारे अहंकार यानी ईगो का प्रतीक है। उसके अंदर के जो उलझे हुए रेशे हैं वो हमारी मोह माया को दर्शाते हैं। उसके बाद जो सफ़ेद हिस्सा निकलता है वो एक शुद्ध मन का प्रतीक है, और उसके अंदर का मीठा जल वो आत्मा की पवित्रता है। तो यहाँ सबसे मुख्य बिंदु ये निकल कर आता है कि जब एक नारियल का कठोर खोल तोड़ते हैं तो वो दरअसल हमारे अहंकार को भगवान के चरणों में पूरी तरह समर्पित करने का प्रतीक है। सोचिए कितना अद्भुत दृष्टिकोण है ये। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, वैदिक इतिहास और इसका प्रतीक। आइए देखते हैं कि ये आखिर बलि प्रथा का विकल्प कैसे बन गया। प्राचीन काल में विशिष्ट यज्ञों के अंदर पशु बलि की परंपरा हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बाद के वैदिक काल में ऋषियों ने अहिंसा यानी नॉन वायलेंस के सिद्धांत को महत्व देना शुरू किया। तब नारियल एक बहुत ही कमाल का प्रतीकात्मक विकल्प बन गया। क्यों? क्योंकि नारियल बिल्कुल एक मानव सिर जैसा माना गया। इसमें बाल होते हैं, 3 आंखों जैसी आकृति होती है और अंदर जल होता है। तो नारियल फोड़ने का मूल अर्थ बन गया अपने भीतर के नकारात्मक गुणों की बलि देना, वो भी बिना किसी हिंसा के, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। नारियल पर बनी इन 3 आंखों की आकृति को वैदिक दर्शन में शिव के त्रिनेत्रा, ज्ञान, चेतना और विनाश से जोड़ा गया है। ये मनुष्य के 3 सबसे बड़े दोषों, अहंकार, क्रोध और लोभ, इनके नष्ट होने का भी प्रतीक है। नारियल फोड़ने को इन्हीं नकारात्मक गुणों को जड़ से खत्म करने का एक जरिया माना गया है। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, विज्ञान, ऊर्जा और ध्वनि। यहाँ इसकी अद्भुत भौतिकी यानी फिजिक्स को थोड़ा समझते हैं। जब एक नारियल फोड़ा जाता है ना, तो थोड़ा उसके फिजिक्स पर ध्यान दीजिए। इससे एक बहुत ही तीव्र और शार्प ध्वनि उत्पन्न होती है। ये आवाज सिर्फ एक मामूली शोर नहीं है, ये एक पूरी तरह से इंटेंशनल टूल है। एक ताकतवर एनर्जी एक्टिवेटर की तरह काम करता है। जैसे मंदिर में घंटी या शंख बजने से हमारा ध्यान तुरंत एक जगह आ जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही नारियल फोड़ने की ध्वनि आसपास के वातावरण की सारी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर देती है और मानसिक फोकस को एकदम से बढ़ा देती है। प्राचीन भारत में मंदिरों को कॉस्मिक एनर्जी सेंटर्स यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्र माना जाता था। अब चाहे कोई कोर्ट केस जीतना हो या कोई बड़ा एग्जाम पास करना हो, उस हाईली चार्ज्ड वातावरण में नारियल फोड़ने का सीधा सा उद्देश्य होता है अपने संकल्प को, अपनी प्रार्थना को पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सामने प्रकट करना। ये फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का एक बहुत ही गहरा खेल है। नई गाड़ी लेने पर जो नारियल फोड़ा जाता है ना, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो कोई अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। प्राचीन मान्यता ये थी कि हर नई वस्तु उपयोगकर्ता की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए नारियल फोड़कर दुर्घटनाओं से रक्षा की एक प्रार्थना की जाती है। यह रुकी हुई या नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर एक शुद्ध, साफ और शुभ शुरुआत करने की कोशिश है। एकदम नया शुभारंभ, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अब चौथे भाग में देखते हैं कि इसके नियम और मान्यताएं क्या है। वैदिक विधि क्या कहती है इस बारे में। देखिए, इस संकल्प फल को अर्पित करने की एक बहुत ही सटीक वैदिक विधि तय की गई है।
पहले स्नान करके नारियल को रोली, कुमकुम और मौली से तैयार किया जाता है। फिर भगवान का नाम लेकर मन में एक एकदम स्पष्ट संकल्प किया जाता है। उसके बाद इसे दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर एक निर्धारित पत्थर पर फोड़ा जाता है और अंत में सफेद हिस्से को प्रसाद के रूप में सब में बांटा जाता है। एक और जरूरी बात, इसके जल को कभी व्यर्थ नहीं किया जाता। यह सच में एक बेहद सम्मानजनक और पवित्र प्रक्रिया है। इस संकल्प में नारियल के हर एक हिस्से का एक सटीक उपयोग होता है। इसका जल धरती को समर्पित किया जाता है क्योंकि ये एक जीवन तत्व है। वहीं दूसरी तरफ सूखा नारियल हवन में अग्नि को तुरंत ऊर्जा देने के काम आता है। वैदिक अग्नि विज्ञान के मुताबिक घी, कपूर और नारियल मिलकर विशिष्ट वाइब्रेशंस और एक अलग ही सुगंध पैदा करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, इसके कुछ सख्त नियम भी हैं। इसे कभी भी श्रद्धा के दौरान बिना स्नान किए, गुस्से में या सिर्फ एक मजाक के रूप में नहीं फोड़ना चाहिए। इसके लिए एक स्थिर, शांत मनोवैज्ञानिक स्थिति का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक बहुत ही आम गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करना बहुत जरूरी है। कई बार नारियल अंदर से खराब निकल जाता है और तुरंत एक डर का माहौल बन जाता है कि अरे अब तो कुछ अशुभ होने वाला है। लेकिन शास्त्रों में ऐसी किसी भी चीज को अशुभ नहीं माना गया है। खराब नारियल निकलना सिर्फ और सिर्फ उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता, उसके पुराने होने या नमी का नतीजा है। बस इतनी सी बात है। इसलिए इन अंधविश्वासों को एक तरफ रखकर इस तार्किक सच्चाई को अपनाना ही सही है। चलिए अब आते हैं हमारे 5वें और अंतिम भाग पर, आध्यात्मिक संदेश। आइए जानते हैं कि आखिर इसका आंतरिक परिवर्तन से क्या नाता है। बाहरी कठोरता तोड़ो, अंदर की शुद्धता बाहर लाओ। हिंदू धर्म में हर कर्म का उद्देश्य कभी भी सिर्फ बाहरी रूप से दिखावे के लिए पूजा करना नहीं रहा है। इसका आखिरी और सबसे बड़ा मकसद हमेशा से आंतरिक परिवर्तन ही रहा है। मंदिर हो, यज्ञ हो या विवाह, नारियल फोड़ना हमेशा इस बात की याद दिलाता है कि असली पवित्रता तभी बाहर आती है जब हमारे अहंकार का कठोर खोल टूटता है। तो यहां से एक बेहद रोचक सवाल उठता है ना, अगर प्राचीन परंपराएं इतने गहरे आंतरिक परिवर्तन के लिए बनाई गई थीं, तो ऐसी और कौन-कौन सी रोजमर्रा की परंपराएं हैं जिनमें ऐसे ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक टूल्स यानी साइकोलॉजिकल टूल्स छुपे हुए हैं? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि आने वाले समय में हमें उन आम सी लगने वाली आदतों को कितनी और गहराई से देखने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।